अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी राबिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस रेसिपी की आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी होने वाली है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सभी चीज़ें आप लोगों के घर मौजूद है जिसके साथ मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों को बताऊँ, इस रेसिपी की सबसे खास बात औरतों के लिए बहुत ही अमेजिंग है कि ना तो उनको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप लोगों को पेड़े वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो आप लोगों ने अब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चले हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आजकल इस सीज़न में तो हर किसी के घर ही सब्ज़ी लगी हुई होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उन्हें सब्ज़ी ले लेनी है। इस सब्ज़ी के सिर्फ हम लोगों को पत्ते चाहिए। आप लोगों ने इसकी दो साइड कर देनी है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको कुछ लोग कड़म की सब्ज़ी बोलते हैं और आप लोग मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसको मुख्तलिफ तरह का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारी साइड पे इसको कड़म बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये वही सब्ज़ी है। तो इसके जो पत्ते थे हम लोग उनको बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये आजकल तकरीबन हर किसी के घर में ही होती है। तो आप लोग इसके साथ बनाए बिल्कुल आसानी से पराठे। आप लोग अपने घर में नाश्ते में तो बिल्कुल इजीली आप लोग बना पाएंगे। नाश्ता आप लोग बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। आप लोग ये जब मैं बना लूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इसको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, हरा लहसुन आप लोग ले लें। आप लोगों ने बिल्कुल पेस्ट नहीं लेना, लहसुन का पाउडर नहीं लेना। ये भी आजकल इसका भी सीज़न है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसके आप लोगों ने थोड़ा सा लहसुन लेना है, हरा लहसुन, उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही छोटा छोटा कट कर देना है। उसके बाद तीसरी जो मेरे पास चीज़ है वो है हरा धनिया। तो आप लोग जानते हैं कि जिस चीज़ में धनिया होता है उस चीज़ की खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार होती है, टेस्ट उससे भी अच्छा होता है। आप लोगों ने धनिया ले लेना है। आप लोगों को मैंने ये तीन चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लोगों के घर में ये तीन चीज़ें अवेलेबल हैं या फिर इसके अलावा भी आप लोगों के घर में कोई भी सब्ज़ी है, पालक वगैरह, तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से काट लिया है। उसके बाद आप लोगों ने इन सब सब्जियों को एक अच्छे से बाउल में ऐड कर देना है। तकरीबन मुझे इस वक्त पराठे बनाने के लिए बिल्कुल इतनी ही सब्ज़ी चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा बाउल लिया है और यहाँ पे मेरे पास नॉर्मली आटा है। जो आप लोग अपने खाने, जिस आटे के साथ आप लोग खाना बनाते हैं बिल्कुल वही आटा है जिसके साथ अपने घर में आप लोग रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वही आटा है, नॉर्मल आटा। यहाँ पे हाफ कप मैंने आटा डाला है। और यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है। एक्स्ट्रा पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आटा और नॉर्मल पानी जो होता है बिल्कुल वही पानी है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो चीज़ मेरे पास है वो है मैदा। मैदा, ये नॉर्मली मैदा जो होता है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से छान लेना है। और यहाँ पे मैंने मैदा ऐड कर दिया है, हाफ कप मैदे का और हाफ कप ही मैंने आटे का ऐड किया है। और नीम गरम 2 गिलास पानी लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इस पेस्ट को देखिए चम्मच की मदद से, अगर बीटर है तो बीटर से कीजिए, अगर बीटर नहीं है तो आप लोग चम्मच की मदद से इससे जो भी लंग्स वगैरह, जो भी इसमें गुठलियाँ वगैरह हैं, बिल्कुल आप लोगों ने इसको ख़त्म करना है। मतलब कि बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट में आप लोग ये काम अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अगर बीटर है तो बीटर के साथ बनाए, बीटर के साथ बिल्कुल आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट में आप लोग बीटर के साथ भी ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन बीटर के साथ ये होगा तो कि आप लोग जल्दी हो जाएगा, लेकिन चम्मच, कुछ लोगों के पास बीटर नहीं होता। तो देखिए ये तकरीबन, तो गाइज देखें यहाँ पे जो था मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही नमक का ले रही हूँ और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आप लोग लाल कुटी हुई मिर्च का लें। ये वही मसाले हैं जो आप लोग अपने खानों में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हल्दी का आप लोगों ने आधा चम्मच लेना है क्योंकि हल्दी जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती है, इसलिए आप लोगों ने हाफ से भी हाफ टी स्पून हल्दी का लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट फिर से मिक्स करते जाना है। और ये देखें कुछ इस तरीके का पेस्ट जब बन जाएगा तो आप लोगों ने इसमें, मैं आपको बताती हूँ, जो आप लोगों ने सब्जियां काटी थी ना, वो सब्जियां आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देनी है। तो गैस मैं आप लोगों को बताऊं कि इस पेस्ट को आप लोग अगर स्टोर कर देते हैं, यानी कि आप लोग इसको हफ्ते के लिए स्टोर कर लेते हैं। आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं या सुबह आप लोग, कोई भी आप लोगों के बच्चों को स्कूल जाना है, कुछ भी अगर जल्दी है आप लोगों को, तो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग इस पेस्ट को ज़रूर स्टोर करें अपने घर में और अपने फ्रिज में रख दें।
तो आप लोग सुबह उठ के बिल्कुल आसानी के साथ बस आप लोगों ने तवा रखना है, उसके ऊपर आप लोगों ने ऑयल डालना है, तो बस पराठे बनाते जाना है। तो देखें जिस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच और घी नहीं, ऑयल नहीं लेना, आप लोगों ने घी में बनाना है। घी में ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे बन के तैयार होंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक ही पराठा बना के बताऊंगी, लेकिन आप लोग इसको स्टोर कर लें। आप लोग जब भी आप लोगों का दिल चाहे दिन में बनाएं, या फिर आप लोग नाश्ते के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो देखें यहाँ पे मैंने डाल दिया है सारा बैटर, जो हमारा, जो आप लोग पेस्ट बोलें, बैटर बोलें, जो भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने डाल लिया है। और चम्मच की मदद से अब आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने गौर से देखना है, चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको शेप देनी है। अगर हाँ जी, चम्मच की मदद से अगर शेप अच्छी नहीं आई तो आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने ऑयल के 2 और चम्मच डालने हैं। और ये देखें जिस तरीके से मैं पेन को कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने गोलाई में घुमाते जाना है। तो देखें आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट पराठे की शेप आ चुकी है। जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं हमारा पराठा टूट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने रखना है। तो वो रीज़न ये होती है कि आप लोग जब इस स्टेज पे होता है पराठा, तो आप लोग उसको उलटना पुलटना शुरू कर देते हो। तो नहीं गाइज, अभी आप लोगों ने इसको बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट तक हाथ नहीं लगाना। मीडियम फ्लेम पे देखें, अभी भी कच्चा है, अभी मैं इसके साथ हाथ नहीं लगाऊंगी। तो अब आप लोग देखें, आप लोगों को भी नज़र आता होगा, बिल्कुल पराठे की जो ऊपर वाली साइड है बिल्कुल भी कच्चापन बिल्कुल नहीं है उसमें भी। तो अब आपको मैं दिखाऊं कि पराठा जो हमारा नीचे वाली साइड है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। अगर मैं इसको पहले ही इसकी साइड को पलट देती तो ये पराठा टूट जाना था। तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान से करना है, बिल्कुल आसानी के साथ आपका पराठा दूसरी साइड पे पलट जाएगा। तो देखिए दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने घी को थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करना है, और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो देखिए सब्ज़ी भी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अभी मैं इसको फ्लेम से उतार लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ डाल के। तो इसको सर्व करने के भी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। तो आप लोगों ने जितनी ही रेसिपी आप लोग अच्छी बनाते हैं ना, तो आप लोग सर्व करने का तरीका भी देखा करें, क्योंकि दिखने में चीज़ अच्छी होगी तो आप यकीन जाने कि खाने वाला भी आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस तरीके से इसको काट ले। तो देखिए काटने के बाद मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल अंदर से ये बिल्कुल अंदर तक पका हुआ पराठा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। पहला आइडिया मैंने आप लोगों को वो दिया था, दूसरा ये आइडिया है इस तरीके से सर्व करें, और तीसरा यहाँ पे आप लोगों ने इसको बिल्कुल सिंपल से जिस तरीके से समोसे होते हैं बिल्कुल वैसी शेप आप लोगों ने देनी है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने रेसिपी बनाई। एंजॉय करें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।